नमस्कार दोस्तों, भारत में बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, घर बसा नहीं उजारने के लिए लोग लाइन में खड़ा है। इतना ही नहीं, धन आया नहीं लोग चंदा लेने के लिए दरवाजे पे खड़ा है। दोस्तों ये कहावत बहुत ही प्रसिद्ध है और बड़ी बात तो यह है, एक बार भारत के साथ फिर से धोखा हुआ है, सेम टू सेम हुआ है। घर बसने से पहले ही उजारने का प्रयास किया जा रहा है और यहाँ पे कोई और आमद नहीं है। दोस्तों ये भारत का मित्र देश ही ऐसे कर रहा है। दोस्तों पूरे दुनिया हैरान है। आप जानते हैं भारत का सपना था कि पूरे दुनिया में हथियार बेचे उसे कमाए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे भारत का मित्र ही बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है और पूरे दुनिया को हिला दिया है। यहाँ तक कि चीन को भी यकीन नहीं हो रहा है, जापान को भी नहीं हो रहा है, रूस को भी नहीं हो रहा है, पाकिस्तान को भी नहीं हो रहा है। आखिरकार जो देश भारत को मित्र बोलता है वही आखिरकार पीछे खंजर क्यों भोंका। दोस्तों ये भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है। अगर हम लोग यहाँ से नहीं संभलेंगे तो हम लोग फिर से 20 साल पीछे चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग को अब बिना डरे उस देश को मुकाबला करना होगा, उसे सबक सिखाना होगा, उसका औकात दिखाना होगा। जब वो हथियार बेच सकता है तो हम क्यों नहीं। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा आखिरकार कौन जो हमारा मित्र है जो हमको धोखा देने का प्रयास कर रहा है और यहाँ पे भारत सरकार क्या कर सकता है और हम लोग क्या करेंगे, हम आम आदमी होकर क्या करेंगे। दोस्तों आपको सब कुछ बताऊंगा, हम लोग पूरा खबर देखते रहिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे वैज्ञानिक का जो खासतौर पे मेहनत है ना, उसे दोस्तों बेकार करने का कोशिश किया जा रहा है। जिस प्रकार से हमारे वैज्ञानिक को पिछले 40 साल से 50 साल से मारा जा रहा है, दोस्तों उसी प्रकार से हमारा हथियार दुनिया में बेचने से रोका जा रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र पश्चिमी देशों का, अमेरिका का, यूरोप का, इसीलिए मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप लोग पूरा देखते रहिए। देखिए आप जानते हैं भारत का 2014 से की प्लान क्या है, आत्मनिर्भर भारत। इतना ही नहीं, हम अपने पे खड़े होंगे और सबको बेचेंगे। हमने सबसे केवल लिया है 70 साल में, 80 साल में, अब सबको देंगे। सबको हमारा सामान खरीदना होगा क्योंकि ज़बरदस्ती हम नहीं बेचेंगे। हम अपने क्वालिटी के दम पे, सस्ता के दम पे, दाम का यानी कि प्राइस कम रहे उसके दम पे हम लोग बेचेंगे और हमारा मार्केट पूरी दुनिया में जमेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों ये सपना 2014 से चालू हुआ है, लेकिन बड़ी बात तो यह है उस समय सब तो मजाक उड़ा रहा था, बोला था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो फेक है। लेकिन अब अमेरिका हो या चीन सब दोस्तों थराया हुआ है। लेकिन पहली बार भारतीय हथियार से सब डर गया है, यही आश्चर्य की बात है। आखिरकार इतना भारत से नफरत क्यों, आखिरकार हम लोगों ने किसी क्या बिगाड़ा है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है, आप लोग पूरा जानिए। दुनिया में अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे भाई ये बताओ दुनिया का सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल कौन सा है जो पूरे विध्वंसक है, कहीं पे तबाही ला सकता है, तबाही, केवल आग बोलेगा आग। दोस्तों आपको बच्चा बोल दिया कि क्रूज मिसाइल तो सबके पास है, लेकिन भारत का जो क्रूज मिसाइल है ना ब्रह्मोस, उसका कोई तुलना ही नहीं है। दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे खतरनाक और सबसे सटीक और दुश्मन को परखच्चे और नामला एक ही है मिसाइल क्रूज, उसका नाम है ब्रह्मोस। दोस्तों वो सब जानता है और बड़ी बात तो यह है जब से ब्रह्मोस आया है ना, अमेरिका, स्वीडन सबका दोस्तों होश उड़ा हुआ है। क्योंकि जानते हैं ना अमेरिका, स्वीडन पूरे दुनिया घूम के सब पे दबाव बनाता है, बोलता है कि तुम रूस से हथियार मत खरीदो, तुम्हें प्रतिबंध लगा देंगे, तुम हमारा क्रूज मिसाइल खरीदो, तुमको हम क्रूज मिसाइल देंगे। दोस्तों स्वीडन और अमेरिका क्रूज मिसाइल अभी बिक नहीं रहा है। बड़ी बात तो यह है दुनिया में से बहुत सारे देश है ना अभी लाइन में खड़ा है। खासतौर पे 10 से 11 देश है ना जो पहली भारत को बोला है कि हमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल दे दो, हम तो उसके बदौलत पूरी दुनिया जी जाएंगे। दोस्तों ब्रह्मोस के लिए ऑलरेडी कई सारे देश लाइन में लगा हुआ था, इसीलिए अमेरिका और स्वीडन के लिए कई बार दोस्तों सर दर्द पहले भी बना हुआ था। लेकिन अब की बार भारत सरकार ने ओपनली बोला है कि हम फिलीपींस को ब्रह्मोस दे रहे हैं, एग्रीमेंट हो चुका है। अब इसीलिए अमेरिका के थिंक टैंक और अमेरिका के पत्रकार और अमेरिका के खासतौर पे जो बुद्धिजीवी है उन्होंने बहुत बड़ा दावा ठोका है और अगर ये दावा सच्चाई होगा तो समझिए भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक होगा। हम लोग को अमेरिका का थिंक टैंक हो या फिर सरकार सबको औकात दिखाना ही होगा। दोस्तों उन्होंने जो कहा है ना उसे जान के आप लोग का खून खोल उठेगा। आप बोलेंगे भाई ये कौन होता है आखिरकार हमें समझाने वाला। आखिरकार भारत एक स्वतंत्र देश है, भारत अपने दम पे जीता है, किसी से 1 रुपया लेता नहीं है, तो आखिरकार हमें सलाह देने वाला होता कौन है, अमेरिका। दोस्तों आप लोगों को पूरा खबर जाना चाहिए। दरअसल अमेरिका के थिंक टैंक का ये कहना है, देखो भाई हमें पता है ब्रह्मोस मिसाइल अच्छा मिसाइल है, इसमें कोई शक नहीं है, क्रूज मिसाइल का सबका बाप है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यही पता है कि भारत सरकार फिलीपींस को बेच रहा है, हमें यही पता है कि वियतनाम लाइन में खड़ा हुआ है, इंडोनेशिया खड़ा हुआ है, यहाँ तक सऊदी अरबिया, UAE, यहाँ तक कि ब्राजील, दुनिया के बहुत सारे देश नंबर में खड़ा है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है, अगर ये मिसाइल भारत में 100% बनता, यानी कि भारत सरकार खुद से बनवाता, 100% भारत का जो वैज्ञानिक को बनाता, तो हमें कोई दिक्कत नहीं था, हम चुप रह जाते। लेकिन यहाँ पे तो रसिया का खासतौर पे सहयोग है, रसिया का यहाँ पे 49% हिस्सा है। हम ये
कैसे बर्दाश्त करेंगे? आखिरकार रसिया का हथियार भारत के थ्रू बिके, आखिरकार ये कैसे संभव है? ऐसा ट्रम्प सरकार नहीं होने देता, ये तो बाइडन है। उनका कहना है कि ऑलरेडी ब्रह्मोस से खासतौर पे स्वीडन और अमेरिका का जो बाजार है वो छीन चुका क्रूज मिसाइल का। ब्रह्मोस ने सबका जगह ले लिया है और ये अमेरिका सरकार होने नहीं देगा, खासतौर पे रशियन मिसाइल भारत के थ्रू बिकने नहीं देगा। दोस्तों उन्होंने बहुत कुछ है। उनका कहना है कि आने वाले समय में अमेरिका का एक कानून है कार्सा के तहत भारत पे प्रतिबंध लगा सकता है और बड़ी बात तो यह भारत को हथियार बेचने से रोक सकता है। भारत को चाहे जो करना है कर ले, लेकिन अमेरिका ब्रह्मोस को बेचने नहीं देगा, क्योंकि ये ब्रह्मोस अगर एक दो देश बिक गया ना, खासतौर पर फिलीपींस ले लिया, इंडोनेशिया ले लिया, फिर कोई और ले लिया, वियतनाम ले लिया, तो फिर रातों रात पूरे दुनिया पे कब्जा कर जाएगा। क्योंकि ब्रह्मोस सबसे सस्ता सबसे बढ़िया है भैया। जो मिसाइल मान लेते हैं अमेरिका का, यानी कि 10 रुपया में अगर एक मिसाइल मिलता है तो ब्रह्मोस 1 रुपया में एक मिलेगा। यानी कि अमेरिका अगर एक हथियार बेचता है जितना पैसा में, भारत उतना ही में 10 मिसाइल बेचता है। तो दुनिया के तमाम लोग केवल भारतीय हथियार पर विश्वास करना शुरू कर देगा और सब भारतीय हथियार लेगा, ब्रह्मोस मिसाइल लेगा और आने वाले समय में क्रूज मिसाइल के मामले में भारत नंबर 1 पे हो जाएगा, पूरी दुनिया में केवल बेचेगा। और ये हमारे लिए भी खतरा हो सकता है। आखिरकार ये हम होने नहीं देंगे। इन सब के अलावा अमेरिका का जो थिंक टैंक है वो बहुत कुछ बोला, यहाँ वहाँ ये वो बहुत कुछ बोल के दोस्तों अपना बात को विराम रखा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात तो यह है कि क्या भारत सरकार कार्सा क्या झुक जाएगा? क्या जो अमेरिका का जो कानून है कार्सा उसे झुक जाएगा? क्या हम लोग को अब झुकने का समय आ चुका है? क्या अब वो समय आ चुका है जिसे हम लोग आर्या पर करें? दोस्तों आपको मैं यही बात बताऊंगा, देखिए चाहे कार्सा हो या फिर कुछ हो, हम लोग क्यों डरे भैया? वो तो रूस के लिए है ना। और बाय द वे अगर हम कोई हथियार बेचते हैं तो अमेरिका को क्या हमसे दिक्कत है? जब अमेरिका किसी के साथ कोई हथियार डील करता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका कहीं व्यापार करता है हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब हम हथियार बेचे तो अमेरिका कौन होता समझाने वाला? दोस्तों ये बहुत बड़ा पॉइंट है, पूरे दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और बड़ी बात तो यह है, भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक कम से कम केवल ब्रह्मोस मिसाइल बेच के कम से कम $5 बिलियन कमाए। दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत सरकार का मानना है कि मेक इन इंडिया खासतौर पे हथियार बनाने के लिए और उसे दम लाने के लिए, उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए कम से कम $5 बिलियन का हथियार हम लोग बेचेंगे 2025 तक, चाहे जो भी हो जाए। और दोस्तों उसमें सबसे महत्वपूर्ण हथियार ब्रह्मोस है। अगर ब्रह्मोस ही नहीं बिका तो हम लोग क्या बेच पाएंगे? हम लोग के पास तो कोई मौका ही नहीं है। और अमेरिका चाहता है कि भारतीय बाजार खत्म हो जाए, ध्वस्त हो जाए। भारत जो आगे बढ़ रहा है, भारत का जो मिसाइल बन रहा है, भारत आज एमका बना रहा है, भारत आज हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, भारत सब कुछ बना रहा है, चाहे मंगल पे हो, दोस्तों हर जगह पहुंच रहा है। तो अमेरिका चाहता है कि भारतीय वैज्ञानिक ठप हो जाए, भारत का जो स्पेस एजेंसी वो ठप हो जाए, भारत का जो DRDO वो ठप हो जाए, सब हम पे निर्भर हो जाए, हमसे हथियार खरीदे। और दोस्तों रूस के बहाने भारत पे बहुत बड़ा प्रतिबंध लगाने का प्लान कर रहा है। अब आप पूछेंगे तो यहाँ पे भारत सरकार क्या करेगा? दोस्तों वही करेगा जो हमने पहले भी किया था। हम लोग ना किसी से डरते हैं ना डरेंगे, क्योंकि हम जिस प्रकार से ओपनली बोले थे ट्रम्प को, क्या बोले थे भाई हम तो S-400 मिसाइल लेंगे, आपको जो करना है कर ले, कोई इशू नहीं है, हम तो लेंगे। हमने ओपनली कहा था कि हम ईरान में चाबहार पोर्ट बनाएंगे, आपको जो करना है करे। दोस्तों भारत इस बार भी वही करेगा, अमेरिका को जो करना है कर ले, लेकिन हम फिलीपींस को ब्रह्मोस बेचेंगे। हम आने वाले समय में UAE को बेचेंगे, सऊदी को बेचेंगे, ब्राजील को बेचेंगे, थाईलैंड को बेचेंगे, इंडोनेशिया को बेचेंगे, यहाँ तक कि वियतनाम को देंगे, हो सकता है ताइवान को देंगे। आखिरकार अमेरिका यहाँ पे बोलने वाला क्या होता है? दोस्तों हम लोग को बिना डरे ये काम करना चाहिए। अगर यहाँ पे हम लोग झुक गए ना दोस्तों, तो आने वाले समय में हमारा हथियार एजेंसी दोस्तों बहुत पीछे हो जाएगा।